हेलो जेमिनाई, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आपका अप्रैल का महीना बहुत अच्छा गया होगा, अच्छा शांत सफल सुखद गया होगा। इसी के साथ अब हम मई में आ चुके हैं, तो जानते हैं इस महीने में क्या रखा है एनर्जीज में। काफ़ी कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में हम लोग। जनरल एनर्जीज, लव, करियर एंड में यूनिवर्स मैसेज भी। तो स्टार्ट करते हैं आपके जनरल एनर्जीज के साथ कि मई मंथ में जेमिनाई की कैसी एनर्जीज हैं। जनरल एनर्जीज बहुत लविंग एनर्जीज आई हैं इस मंथ जमुना आप लोगों की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्प्रेड से। नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दोनों नाइट के कार्ड आए हैं शुरुआती स्प्रेड में। तो डेफिनेटली आप लोगों के अंदर एक प्रैक्टिकलिटी रहेगी इस मंथ। काफ़ी जो चीज़ सोचोगे उसमें आप एफर्ट्स भी करोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच विचार में ही रह गए। तो काफ़ी कुछ प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट पर आप लोगों का फोकस रहेगा। साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि काफ़ी ओपन माइंडेड भी रहोगे, जैसा कि जेमिनी राशि रहती भी है, फ्रेंडली पर्सनालिटी होती है। इस मंथ पे वो दिख रहा है काफ़ी यू विल बी वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी ओपिनियनेटेड। मतलब जो चीज़ आप लोगों को पसंद आएगी उसको आप खुल के जताओगे, जो चीज़ अच्छी लगेगी। एंड जो चीज़ आपको गवारा नहीं होगा तो आप उसको एकदम ब्लंटली मुंह पर बोल भी दोगे। तो जो बहुत ही मतलब जो अंदर है वो बाहर, वैसी एनर्जीज हैं कि कुछ लुकाव छुपाव नहीं है। जो फील कर रहे हो वैसे हो। किसी से अगर अच्छा है तो आप अच्छा रहोगे उससे, जिससे नहीं है तो उससे आप टेढ़े रहोगे। तो बहुत ही फ्रंट फुट पे रहने वाले हो। काफ़ी एक्सप्रेसिव रहोगे अपनी अपनी ओपिनियंस को लेके, काफ़ी क्लियर रहोगे एट द सेम टाइम। मतलब ये नहीं कि मैं इस पार्टी को भी कन्विंस करूं एंड उसको भी कन्विंस करूं। वो जो होता है ना कि किसी की नज़रों में बुरा नहीं बनना, ऐसा नहीं होगा इस मंथ। आप लोगों को है कि जिससे आपको रखनी है आप उससे रखोगे, और बाकी मतलब अगर बुरा मानना है किसी को तो मान जाए। तो ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत ही ओपन एनर्जीज हैं। एंड काफ़ी एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगा कि पेशेंट पेशेंस भी है कहीं ना कहीं। इस मंथ में चीज़ें बहुत पेशेंटली होंगी अनफोल्ड। ठीक है ना, तो पेशेंस चाहिए होगा, बहुत धीरे धीरे अनफोल्ड होगा ये मंथ। जो भी चीज़ में आप काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो एक हल्की सी स्लोनेस ज़रूर रहेगी इस मंथ आप लोगों के। तो बी पेशेंट ऑल्सो, इम्पेशेंट मत होना किसी भी चीज़ में। अपना धैर्य मत खोना। मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा। इमोशंस में आके या एकदम फ्लो में आके आप रियलाइज़ ना करो कि आप क्या बोल गए या क्या हो गया। तो बी इन योर सेंसेस ऑल्सो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ। स्लोनेस रहेगी तो उसको एक्सेप्ट करना है, उसको फाइट नहीं करना उस चीज़ से। ठीक है ना, तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड स्प्रेड, लवर्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत बहुत पावरफुल स्प्रेड है ये। तो मैं बोलूँगा कि इस मंथ में आप लोगों की एनर्जीज में ऐसा है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो, काफ़ी सपोर्टिव हो आप। मतलब आपका रोल काफ़ी ना उन उन बाकियों की लाइफ में बहुत एनकरेजिंग रहेगा। मतलब ना ऐसा दिख रहा है कि इस मंथ आप लोगों को एनकरेज करोगे कुछ करने के लिए। मतलब जो अपनी लाइफ में खुद अगर वो इम्प्रूव कर सकते हैं तो एनर्जीज बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत चीयरफुल है अपने आप को भी लेके एंड औरों को भी। कि मतलब एक होता है ना कि मैं तो बढ़ ही रहा हूँ जिंदगी में, मेरे साथ वाले भी खूब तरक्की करें। तो वो माइंडसेट रहने वाला है इस मंथ आप लोगों का। काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी ओपन माइंडेड, काफ़ी प्रोटेक्टिव रहोगे, सपोर्टिव रहोगे। मतलब जैसा सामने वाला बंदा डिज़ायर कर सकते हैं ना कि कोई उनको हो जो उनको पुश करे, उनको एनकरेज करे, तो वो इंसान आप बनोगे इस मंथ। काफ़ी लोगों को आप जगाओगे। एंड कि जो मतलब जागते हुए को जगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस मंथ आप लोग वो चीज़ करोगे। एंड बहुत एफर्ट्स करोगे कि सामने कि आपके आसपास वाले लोग भी अपनी मिजरीज से उठें एंड तरक्की की तरफ बढ़े। तो बहुत सपोर्टिव, बहुत एनकरेजिंग, बहुत लविंग एनर्जीज हैं। लोग बहुत इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे, काफ़ी लुक अप टू करेंगे। दे विल बी प्लीज्ड बाय दिस नेचर। आपके पीठ पीछे वो तारीफें भी ज़रूर करेंगे, आपके मुंह पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी मैं बोलूँगा। थर्ड स्प्रेड, टू ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स, काफ़ी एक साथ आ गए ये दोनों कार्ड। एंड
बहुत ही मेस्मराइज्ड एक्सपीरियंस रहने वाला है ये मंथ आप लोगों के लिए। इन टर्म्स में सच में बोलूँगा, इमोशनली बहुत सेटिस्फाइंग रहेगा, काफ़ी पीसफुल रहेगा, काफ़ी तसल्ली वाला महीना रहने वाला है ये आप लोगों की लाइफ में। एक शांति वाला, काम, पीसफुल, आराम से ऐसी एनर्जीज हैं इस मंथ की कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जहां आप एकदम हर्ट हो जाओ या बुरा कुछ हो या बुरा मान जाओ, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। काफ़ी रिलैक्सिंग माहौल दिख रहा है इस मंथ का कि मतलब एक जो होता है ना कि इन्वायरमेंट से, अपने आसपास से आप सेटिस्फाइड हो, खुश हो, यू आर एट पीस विद योर सराउंडिंग्स, विद योर एटमॉस्फेयर, विद योर लाइफ, एंड उसमें यू आर इंजॉइंग एंड उसमें भी ग्रोइंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रोथ छोड़ दिया आप लोगों ने, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ भी कर रहे हो, उम्मीदें हैं अपनी लाइफ को और सुधारने की, लेकिन करंटली जो भी चल रहा है उसमें भी यू विल बी वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड ऑल्सो। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी दिख रही है। काफ़ी इमोशनल सुकून रहेगा इसमें, आप खुद रियलाइज करेंगे कि हो सकता है लाइफ में कुछ हो ना हो, लेकिन एक इमोशनल मेंटल पीस बना ही रहेगा इस मंथ आप लोगों का। फोर्थ स्प्रेड इज टावर एंड सेवन ऑफ कप्स। तो एयर एलिमेंट होता है जेमिनाई, ठीक है ना, तो एयर एलिमेंट अक्सर हमारे माइंड से रिलेटेड ज़रूर होता है। तो इस चीज़ में भी इस मंथ भी एक चीज़ एयर में ये आई है कि काफ़ी कुछ ना मेंटल डाउट्स, ठीक है ना, एक कंफ्यूजन रहने वाला है इस मंथ सर्टेन थिंग्स को लेकर, एंड वो कंफ्यूजन नुकसान दे जाएगा। कंफ्यूजन में आके आप कुछ चुन लो जो शायद आप बाद में रियलाइज करो कि सही नहीं हुआ, या ये सही नहीं, ये चीज़ सही नहीं थी। हो सकता है गलत लोगों पर अपना ट्रस्ट कर लिया इस मंथ एंड, या गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स करी जहाँ पे रिजल्ट नहीं था, या कुछ यूजलेस काम में इंडल्ज हो गए बिना रियलाइज करे। वो एनर्जीज हैं इस मंथ की, लेकिन एट द सेम टाइम ये एनर्जीज बहुत सेटबैक नहीं करेंगी कि बहुत दुखी हो गए, क्योंकि अच्छी एनर्जीज आई हैं इस मंथ की। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा ये चीज़ आप लोगों पे, मेंटल पे नहीं रहने वाला। लेकिन एक वो जो हम लोग कहते हैं ना कि प्रोडक्टिविटी कम ज़रूर हो जाएगी इस चक्कर में, तो उस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कंफ्यूजन में आके दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, और फिर आपने कुछ और चुन लिया। तो उस चीज़ में दिख रहा है कि पंगे हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाए। थोड़ा सा और गाइडेंस मांग लेते हैं इस चीज़ में कि क्या किया जाए। गलत चॉइस दिख रही है, बेसिकली मैं ये भी बोलूँगा कि चॉइसेस मिलेंगी इस मंथ आप लोगों को, और उसमें से मे बी सेकंड बेस्ट सिलेक्ट कर लो, या कुछ गलत सिलेक्ट कर लो। चॉइसेस में दिख रहा है कि गलत चॉइस कर सकते हो, एंड रीजंस में क्या आया है, या तो अपने आप को बचाने के लिए होम का कार्ड, घर को डिफेंड करने के लिए, ठीक है ना, एक ये एनर्जी भी आई है। एंड सेकंड इज जेलेसी, जेलेसी, ठीक है ना, तो ये दो एस्पेक्ट्स निकल के आए हैं। या फर्स्ट एस्पेक्ट होम का कार्ड है ये, तो घर के लिए, घर फैमिली मेंबर्स के लिए आप कंफ्यूज हो गए, या उन पे उनके चक्कर में आके आपने कुछ अनविलिंगली कुछ काम किया जिससे आप भी खुश नहीं थे, लेकिन आउट ऑफ लव आपने किया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपने किया, तो वो चीज़ बैकफायर कर जाएगी इस मंथ। या आउट ऑफ जेलेसी भी हो सकता है, किसी को किसी से जेलस होकर आपने कुछ कदम उठा लिया, कुछ चूज कर लिया जस्ट बिकॉज उसको नीचा दिखाना था, या उसको उसको जवाब देना था, तो उस चक्कर में आके आपने गलत फैसले ले लिए, तो वो चीज़ हो सकती है। जेलसी एस्पेक्ट पर काम करेगा, जैसा कि मैंने बोला भी था कि इस मंथ आप लोगों के अंदर ना फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव रहने वाले हो, तो एट द सेम टाइम एक्सप्रेसिव रहोगे तो इमोशंस हाई तो रहेंगे ही। तो आउट ऑफ जेलेसी या आउट ऑफ लव आप चीज़ें करो जो शायद आपको भी लगे कि गलत है, लेकिन बस कर दिया इमोशंस में आके, तो वो गलत रहने वाला है। उसमें फेलियर के चांसेस होंगे, उसमें डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। इमोशंस में आके एकदम फैसले मत लेना, थोड़ा सा आराम से इमोशंस को साइड रख के लॉजिकल एस्पेक्ट पर फैसले लेना तो सही रहेगा।
क्योंकि इस मंथ में दिख रहा है इमोशंस एक्सप्रेसिव रहोगे तो इमोशनल होकर फैसले ले लिए, गुस्से में, खुशी में या प्यार में, जेलसी में। तो इमोशनल होकर फैसले मत लेना। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है ये, गलत पड़ेगा अगर इमोशनल पे आके कुछ किया तो। माइंडफुल चलना, समझदारी के साथ, रैशनैलिटी के साथ फैसले लेना, जो भी चुनना हो, जो भी डिसाइड करना हो उसी से करना, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो हमारा जनरल एनर्जीज का पूरा होता है। अब हम चलते हैं करियर में, करियर एस्पेक्ट में, कि करियर एस्पेक्ट में कैसा दिख रहा है आप लोगों का। ओके, करियर काफी ना, करियर में भी एक चीज, सेम चीज ही आई है, मूडी पर्सनालिटी रहने वाली है इस मंथ आप लोगों की। काफी मूडी रहोगे, मन किया तो कर लिया, जो चीज़ अच्छी लगती है उसको करी, जो चीज़ नहीं लगती उसको फेंक दी। तो काफ़ी मूडी एनर्जीज हैं, कभी एकदम खुश, कभी एकदम गुस्से में, कभी एकदम फिर खुश हो गए। तो वो बहुत मूड फ्लक्चुएशंस रहेंगी, मूड स्विंग्स रहेंगे। मूड स्विंग्स बहुत निकल के आया है, जनरल एनर्जीज में भी आया था, करियर में भी मूड स्विंग्स आ रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं कि करियर में फर्स्ट ऑफ ऑल 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग दिख रही है, ठीक है ना। करियर में अभी ऐसा लग रहा है कि इस मंथ आप लोगों के आउट ऑफ हैंड है चीजें, ठीक है ना, मतलब आप लोगों के काबू की नहीं है। एंड अभी उसी चीज को मैनेज करने में लगे हुए हो, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें नहीं भी हैं करियर में जो फोकस मांग रही है। मतलब एग्जिस्टिंग जो करियर था उसमें तो जगलिंग दिख ही रहा है, उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस दिख ही रहा है, उसमें कोप अप करे ही जा रहे हो, कुछ ना कुछ यू नो ठीक करे ही जा रहे हो, कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रह रहे हैं एग्जिस्टिंग वाली में। लेकिन साथ ही साथ इस मंथ कोई नई लाइन भी है करियर में, कुछ नया एस्पेक्ट है, नया स्कोप है, जिसको शायद अभी आप इग्नोर करो, या मैं ये इग्नोर नहीं बोलूँगा, लेकिन जिसको शायद ना आप उतना एंटरटेन ना करो, क्योंकि पीछे का जो एग्जिस्टिंग लाइन है इसी में बहुत कुछ केओस चल रहा है, इसी को संभालने में बहुत टाइम जा रहा है, बहुत एफर्ट्स स्ट्रेंथ जा रही है। करंट जो भी लाइन ऑफ वर्क है आपका उसी में, एंड जो नया है, जो इसमें नया एस्पेक्ट है उसमें आप उतना ध्यान ना दो, उतनी अटेंशन ना दो, क्योंकि एग्जिस्टिंग वाली में बहुत अटेंशन, बहुत रिसोर्सेज जा रही हैं, ठीक है ना। तो सेकंड स्प्रेड, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स करियर में आए हैं, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। करियर डेफिनेटली अच्छा रहेगा, थोड़े से स्टॉर्मी है करियर, ठीक है, लेकिन करियर में सक्सेस है, विक्ट्री है। करियर में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, बहुत कुछ आप खुद ही चेंजेस करेंगे, क्लैरिटी आएगी। एंड प्रायोरिटी की भी बात है, कहीं ना कहीं करियर में आप लोग जो शायद प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा करियर में, किस चीज़ को आगे रखना है, किस चीज़ को पीछे रखना है। हर चीज़ को आप जो अटेंशन दे रहे थे ना, ये सोच के कि सब में हो जाएगा, सब में मैं बैलेंस कर लूँगा, वो सब में बैलेंस नहीं हो पा रहा। एंड इस मंथ आपको प्रायोरिटाइजिंग की ज़रूरत पड़ेगी, रैंकिंग की, कि भैया ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। रैंकिंग की बेसिस पर आप अब अपने करियर पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर डायरेक्शन में भाग रहे थे, भागने की शायद कोशिश करो इस मंथ एंड भाग ना पाओ, जिससे हम लोग कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल एंड किंग ऑफ नन। ये वो वाली एनर्जीज इस मंथ में आई है कि हर चीज़ में पैर डालना है, लेकिन मास्टरी नहीं हो पाती। तो इस बार मैं बोलूँगा कि रैंकिंग के हिसाब से प्रायोरिटाइज कर कर काम करेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, ज़्यादा सक्सेस के रेट और ज़्यादा होंगे जब आप प्रायोरिटाइज करेंगे काम में। एंड ऑब्वियसली क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी करियर में। करियर में क्लैरिटी भी ऐसी दिख रही है कि शायद क्लैरिटी आए एंड उसको फिर आप अनदेखा कर दें, उसको लाइटली ले लें, उस क्लैरिटी को, उस न्यूज़ को, एंड लाइटली लेके आप जाने दें, आप उस पे कुछ काम ना करें। तो थोड़ा सा ये चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मूड ही हो
तो क्लैरिटी मिलेगी, न्यूज़ मिलेगी, समझ में दिमाग कुछ कहेगा लेकिन दिल और मन कुछ और कहेंगे, तो आप हो सकता है दिल और मन की सुन लो आउट ऑफ स्पाइट में आके, एंड वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो जितना आप समझदारी से, आपका इंटेलेक्ट से आप डिसीजंस लेंगे, काम परस्यू करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। पैराटाइज पर ज़रूर फोकस रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। करियर में थर्ड स्प्रेड इज एम्परर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मूडी एनर्जीज नुकसान दे जाएंगी करियर में, सिंपल मैं बोलूँगा। मूडी एनर्जीज में भी एरोगेंस दिख रहा है, ब्रैश एक्ट कर जाओ, बॉस से कुछ हो जाए तो एकदम तुनक क्या जवाब दे दो, या कोई सबॉर्डिनेट है तो चढ़ जाओ राशन पानी लेके उसके ऊपर। ऐसी एनर्जीज हैं करियर में, मूडी हैं, थोड़ी स्पॉइल्ड एनर्जीज हैं करियर में। आउट ऑफ जेलेसी, किसी को नीचा दिखा जाओ, अपने पावर का कभी मिसयूज कर जाओ, जस्ट बिकॉज उसने कभी आपके साथ गलत किया था तो आप उसको पे बैक दे रहे हो, तो वो चीज़ मत करना। इमोशंस में आके पोक करना किसी को, या किसी से उल्टा बोल जाना, वो चीज़ दिख रही है। वो चीज़ से हेल्पलेस हो जाओगे, अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाएगी। अगर थोड़ा सा भी ब्रैश एक्ट किया, थोड़ा सा भी टेम्पर लूज किया, इम्पेशेंट हुए, वहीं पर ऐसे की तैसी दिख रही है, हेल्प चली जाएगी, अपॉर्चुनिटी हाथ से खिसक जाएगी। तो इमोशंस पर काबू रखना पड़ेगा करियर में। इट इज़ हाईली नेसेसरी। एंड करियर के मामले में भी बहुत मूडी एनर्जीज हैं। कभी किसी दिन काम करने का मन करेगा तो कर लिया, किसी दिन नहीं करेगा तो छोड़ दिया। तो एक कंसिस्टेंसी भी इश्यूज दिख रही हैं, एंड उस पर चेक रखिएगा। डिसिप्लिन जितना रखेंगे करियर में उतना अच्छा रहेगा। ओवरऑल, ऑल इन ऑल, वैसे करियर में अच्छा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, एंड लेकिन सक्सेस मिलेगी, सब कुछ सही रहेगा, लेकिन एटीट्यूड में इश्यूज हैं। एरोगेंस बहुत स्ट्रांग दिख रही है करियर में, एरोगेंस तो बहुत स्ट्रांग है, तो उस चीज़ पर ज़रूर चेक रखिएगा, किसी को भी डिमीन नहीं करना। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। एंड अब हम लोग चलते हैं, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं करियर में, और थोड़ी गाइडेंस मांग लेते हैं, क्या किया जाए। ओके, टेस्ट आपके सामने कार्ड आया है, ठीक है ना। तो करियर में जैसा कि टेस्ट, पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा इस महीने। आपके रेज का, गुस्से का टेस्ट, एक वो होता है ना कि कितना सामने वाला पोक कर सकता है आपको, उस पोक पे भड़क जाओ आप लोग, तो वो चीज़ गलत रहेगी। एंड जितना भी हो, डू नॉट गिव इन टू योर डार्क साइड, डू नॉट गिव इन टू योर शेडोज, ठीक है ना। अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर आकर फैसले मत लेना, नुकसान लग सकता है। फोकस ऑन योर सेल्फ, कलेक्टिव टीम वर्क पर रहेगा फोकस, तो अबंडेंस रहेगी। मैजिक का कार्ड है ये, विद टीम वर्क हो जाएगा ये। जितना कि टीम स्पिरिटेड आप रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। डोमिनेट मत करना किसी को जस्ट बिकॉज ऑफ योर पावर, ठीक है ना। बी अ टीम गाय, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसी में ग्रोथ मिलेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान ज़रूर रखना। इमोशंस आर वेरी हाई इन दिस मंथ, हर एस्पेक्ट में। अब चलते हैं हम लोग लव में, कि लव लाइफ जेमिनाई की कैसे दिख रही है इस मंथ की, मई मंथ की। लव लाइफ तो बहुत ही पैशनेट निकल के आई है, एक्सट्रीमली पैशनेट लव लाइफ है। काफ़ी हाई एनर्जीज, ऑब्वियसली इमोशंस हाई हैं, पैशंस आर एक्सट्रीमली हाई। जनरल एनर्जीज में भी लविंग एनर्जीज आई थी, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। फर्स्ट स्प्रेड इज दोनों मेजर आर्काना के पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, एम्परर एंड द स्टार। एंड इससे मैं बोलूँगा कि काफ़ी ना ओपनली एक्सप्रेस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पार्टनर की तरफ, कोई शेम नहीं रहेगी, कोई
लुकाव छुपाव, कोई हेजिटेशन, कोई कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। बहुत ही ओपन रहने वाला है अपने पार्टनर के साथ। जो सोच रहे हो, जो करना है, उसे एकदम मुंह पर बोल दोगे। एंड काफ़ी कंफर्ट दिख रही है, काफ़ी यू नो क्रिएटिविटी भी दिख रही है लव में। एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूँगा कि इस समय आपने ना जैसे सारे ना बंधन जो शायद बांधे हुए थे, जो शायद अननेसेसरी कुछ चेन्स बांध ली थी इन लव लाइफ, उनको खोल दोगे, उनको उनसे आज़ाद हो जाओगे इस मंथ। काफ़ी ओपनली एक्सप्रेस करोगे, बहुत ही एक्सप्रेसिव रहने वाला है, रोमांटिक, एक्सट्रीमली रोमांटिक रहने वाला है ये मंथ। ठीक है ना, एनर्जीज बहुत रोमांटिक हैं आप लोगों की। दिल को एक हथेली पे रख के चलोगे, बहुत अच्छी रहने वाली है। लव में तो बहुत ही पैशन निकल के आया है। सेकंड इज डेविल एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। लव में प्लेजर एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग आया है इस मंथ आप लोगों के, कि वो एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी। ठीक है ना, एंड उस पर आप एक्ट करेंगे इस मंथ, तो उस पर रहेगा। एंड ऑल्सो मैं ये भी बोलूँगा कि कहीं ना कहीं पार्टनर की तरफ आप लोग बहुत डोमिनेटिंग हो जाओ इस मंथ। मतलब रिश्ते में एक डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव होता है, तो इस मंथ में डोमिनेटिंग नेचर आप लोगों का निकल के आ रहा है कि पार्टनर को आप अपना डिसीजंस लें एंड उस पर डालें पार्टनर पे, कि जो आपको सही लगता है, जो आप जिससे आप खुश होते हो, आप वो चीज़ें करो। एंड विदाउट थिंकिंग कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसको मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, वो नहीं, बस जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको सही लग रहा है, उससे बिंदास कर रहे हो। तो बिंदास एकदम ओपन, वैसी एनर्जीज आई हैं लव में। रोमांटिक, एक्सट्रीम रोमांटिक आई हैं। काफ़ी एक्सप्रेसिव रहोगे, काफ़ी देखभाल करोगे अपने पार्टनर की, अपनी भी करोगे एंड पार्टनर की भी करोगे। मतलब वो होता है ना कि इसका जिम्मा आपने उठा लिया है, अपना भी और अपने पार्टनर का भी, कि पार्टनर चाहे जो करे ना करे, आप संभाल लोगे। यू आर एनफ इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है ना, तो बहुत ही डोमिनेटिंग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आई हैं जेमिनाई आप लोगों की। एंड बात करें हमारा थर्ड स्पेट की, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट के फिर से कार्ड आ गया है हमारे पास। प्रैक्टिकलिटी ऑब्वियसली, होप्स हाई रहने वाली हैं, डिल्यूजन्स भी दिख रहे हैं लव लाइफ में। कि यू आर फैंटेसाइजिंग इन लव लाइफ, यू आर डिजायर डिजायर्स बहुत हैं इस मंथ इन टर्म्स ऑफ लव। फैंटेसाइज करो चीज़ों को। ठीक है ना, ड्रीमी एनर्जीज बहुत हैं लव में। ड्रीमी एनर्जी से मेरा मतलब है कि माइंड में आप सिनेरियोज इमेजिन करने लग जाएं, आइडियल सिनेरियोज, कि पार्टनर को लेके विद एनीथिंग। काफ़ी एक मतलब डे ड्रीमिंग एनर्जीज हैं लव को लेकर, एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली होपफुल, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मतलब जंपी जंपी, बहुत ही बच्चे वाली एनर्जीज, बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। एंड काफ़ी एक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप सिंगल हैं तो आप खुद ही आपको लगे कि मुझे कुछ करना चाहिए, तो यू विल अप्रोच समवन। आप ही से देख रही हैं एफर्ट्स इस मंथ, तो किसी से बातचीत शुरू हो, एंड बहुत अच्छा दिख रहा है। पार्टनर के साथ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। सिंगल हैं तो चांसेस हैं कि आप किसी से मिलें इस मंथ, जिससे आपको अच्छा लगे, बात करके सुकून मिले, एक नई न्यूनेस आएगी लाइफ में। लव लाइफ में तो न्यूनेस दिख रही है, काफ़ी सेटिस्फैक्शन दिख रही है लव लाइफ में। एंड सेकेंड जो आया था हमारा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। लव लाइफ में मैं ये भी बोलूँगा, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। काफ़ी मतलब ना टू दी पॉइंट रहेगा कम्युनिकेशन आप लोगों का, कि कुछ भी लुकाव छुपाव, जैसा कि मैंने बोला भी था, तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। काफ़ी शेयरिंग रहेगी पार्टनर्स के बीच में, काफ़ी कम्युनिकेशन भी रहेगा। एंड बहुत ही अच्छा दिख रहा है। काफ़ी यू विल हैव अ गुड टाइम व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ। एंड ऑल्सो सेल्फ लव भी बहुत निकल के आ रहा है, कि खुद की नीड्स को भी केटर करोगे। जो करना अच्छा लगता है वो करोगे, जो नहीं अच्छा लगता उसको छोड़ दोगे, तो खुद पर ध्यान दोगे। ये भी बहुत स्ट्रांग निकल के आया है। पार्टनर पे भी दे रहे हो, एंड पहले खुद पर दे रहे हो, फिर पार्टनर पे दे रहे हो। ऐसी एनर्जीज है लव में। तो
एक्सट्रीमली फायरी एनर्जीज, एक्सट्रीमली पैशनेट एनर्जीज, कि अब सोचना कतराना नहीं है लव लाइफ में। ओ एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी, काफी क्लियर हो, काफी ब्लंट रहने वाले हो, काफी ऑनेस्ट, ठीक है ना, कि कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो बुरा मान जाएगा या उसको क्या लगेगा, वो चीजें नहीं देख रहे इस समय। इस समय आपको देख रहे हो कि जो मेरा मन कर रहा है मैं वो करूंगा, जिससे मुझे जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मुझे खेलना अच्छा लगता है तो मैं खेलूंगा, ठीक है ना, मुझे जो भी अच्छा लगता है मैं वो करूंगा। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं उसमें, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज हैं लव में, काफ़ी बोल्ड एनर्जीज हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा दिख रहा है एंड बहुत ही अच्छा दिख रहा है लव लाइफ में, तो बहुत ही ओपननेस एंड इंक्लूजन दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। एंड इसी के साथ अब हम लोग लास्ट सेगमेंट पर आते हैं। एंड डिस्क्लेमर मैं दे दूं इस सेगमेंट से पहले कि यूनिवर्स मैसेज में 2 कार्ड्स दिखाऊंगा एंड उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उनको मैं आपको सिर्फ स्क्रीन पर दिखाऊंगा। एंड आपको आपकी जहाँ पर भी आंखें रुके, कंसिडर करिएगा कि वो मैसेज एंजल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए था, आपके भगवान की तरफ से आपके लिए था, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैसेज फॉर जेमिनी। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। उम्मीद करता हूँ कि इन कार्ड्स में आपको एक मैसेज मिला होगा, एक क्लैरिटी मिली होगी, एक वो सुनने मिला होगा जो शायद सुनने की इस समय ज़रूरत थी आप लोगों को। इसी के साथ हमारे सारे सेगमेंट्स पूरे होते हैं। एंड आप अगर इस चैनल पर नए हैं एंड आपको रीडिंग से रेजोनेट हुआ है, अच्छी लगी हो रीडिंग, गाइडेंस अगर आपको लगी हो, मिली हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। एंड मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट एंड ऑसम मंथ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।